अध्याय 2। एक छोटा लक्ष्य निर्धारित करें। पहले फायरबॉल को फॉरबिडन कज में अपग्रेड करें। क्या हर सेकंड स्किल पॉइंट? ये चीज बहुत बड़ी है। लिंगी काफ़ी असमंजस में थी, क्योंकि पाठ्यपुस्तकों से उसने यही सीखा था। इस दुनिया में अधिकांश व्यावसायिक कौशल शुरू में अपने मूल रूप में ही प्राप्त किए जाते हैं, भले ही आप 5वें से 6ठे रूपांतरण के मास्टर स्तर के विशेषज्ञ हों। जब आपको कोई नया कौशल मिलता है तो वह केवल लेवल 1 का एक छोटा कौशल होता है। आगे के लाभ प्राप्त करने के लिए कालकोठरियों में लगातार खेलना, मिशन पूरा करना या दुर्लभ खजानों या मुठभेड़ों के माध्यम से कौशल अंक प्राप्त करना आवश्यक है। और कौशल अंक हासिल करने की दक्षता बेहद कम है। कम से कम तीसरे रूपांतरण से पहले अधिकांश कठिन कालकोठरी केवल एकल अंकीय कौशल अंक ही प्रदान करती हैं। सामान्य कालकोठरियों के लिए, क्षमा करें, उन्हें पूरा करने पर कौशल अंक नहीं मिलते। इसलिए इस दुनिया में पेशेवरों के लिए कौशल का स्तर काफ़ी हद तक उनकी युद्ध क्षमता का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब होता है। यदि मेरा कौशल स्तर आपसे अधिक है तो भले ही मेरा स्तर आपसे कम हो, मैं आसानी से जीत सकता हूँ। यही कारण है कि इस दुनिया के अधिकांश पेशेवर लोग कड़ी मेहनत के दीवाने होते हैं, क्योंकि कौशल को बढ़ाने के लिए लगातार मेहनत करना जरूरी है। और लिन ही, उसने मन ही मन थोड़ी सी गणना कर ली। उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कालकोठरियों में समय बिताने की कोई जरूरत नहीं, कार्यों को पूरा करने की कोई जरूरत नहीं। वह एक दिन आराम से बिताकर 86,400 कौशल अंक अर्जित कर सकता है। ये किस तरह का कॉन्सेप्ट है? इसका मतलब यह है कि एक नया कौशल प्राप्त करने के बाद लिंगी संभवतः एक ही दिन में उस कौशल को उच्चतम स्तर तक पहुंचा सकता है। लिंगी की उलझन और सदमे को दूसरों ने देखा। ये पहले ही अविश्वास और एक भारी मनोवैज्ञानिक असमानता में बदल चुका है। तुलना करना सबसे भयानक चीज़ है। जियांग या जैसे असाधारण स्तर के पेशेवर के नेतृत्व और इतनी सारी लोगों की उम्मीदों के चलते अंततः ऐसा परिणाम सामने आया। वे इस बात को लेकर भी चिंतित होने लगते हैं कि क्या लिंगी इस निराशा और खालीपन को सहन कर पाएगी। मंच के नीचे झांग शान ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। शुरुआती सदमे के बाद उन्हें अपने अच्छे दोस्त के लिए और भी ज़्यादा दुख हुआ। उसके मन में यह विचार था कि भले ही लिंगी किसी दुर्लभ स्तर के पेशे को जागृत न कर पाए, लेकिन कम से कम वह सामान्य तो होना ही चाहिए, है ना? किसे पता था कि वह तो बस एक साधारण जादूगर था, और उसे जो पहला कौशल मिला वह फायरबॉल तकनीक ही थी। जादूगर पेशे की विशेषताएं बहुत स्पष्ट हैं। यह एक व्यापक दायरे वाला, उच्च उत्पादन वाला और हिंसक क्षति पहुंचाने वाला पेशा है, लेकिन इसकी कई कमजोरियां भी हैं। ढलाई में लंबा समय लगता है, नाजुक है। इसलिए ज़्यादातर पेशेवर जादूगर शुरुआत में सबसे बेहतरीन कौशल प्राप्त करते हैं, जो कि फ्रॉस्ट एरो है, क्योंकि बर्फ पर कौशल का असर गति कम करने और नियंत्रण पर पड़ता है। जादूगरों के लिए काइटिंग और लेवल अप करने के लिए सुविधाजनक। हालांकि अग्नि कौशल अधिक क्षति पहुंचाते हैं, लेकिन उनमें बहुत अधिक सुरक्षा की आवश्यकता होती है। उनमें अकेले लेवल बढ़ाने की क्षमता लगभग न के बराबर है। लिंगी, मुझे लगता है कि तुम्हें इतना निराश नहीं होना चाहिए, ये पहले से ही बहुत अच्छा है। जादूगरों का पेशा असीम संभावनाओं से भरा है, भविष्य लंबा है, अस्थायी अंतरालों को लेकर परेशान मत हो। मंच पर बूढ़े प्रधानाचार्य ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए लिंगी के कंधे पर थपथपाया और गंभीरता से सलाह दी। इसी बीच मंच के नीचे मौजूद अनगिनत लोग और मीडियाकर्मी आपस में चर्चा करने लगे। सर्वश्रेष्ठ छात्र, ये तो बस एक सामान्य पेशा है। हे, मुझे ऐसे कथानक देखना बहुत पसंद है जिनमें प्रतिभाशाली लोग असफल होते हैं। मुझे वह लड़का बहुत पहले से नापसंद है जो सिर्फ इसलिए अकड़ दिखाता है क्योंकि वह थोड़ा सुंदर है और उसके अच्छे अंक हैं। अब तो उसकी औकात पता चल गई है। उसे देखो, यकीनन वह इस झटके को सहन नहीं कर पाएगा। वह साधारण बन जाएगा। तुम लोग तो बिल्कुल ही झूठे हो। ऐसा दिखावा कर रहे हो जैसे तुम किसी युद्ध कौशल को निखार सकते हो। तुम तो शायद ही से भी बेहतर नहीं होगे। एड्स बाय पब फ्यूचर एड्स। झांग शान ने व्यंग्यात्मक टिप्पणियां करने वाले सहपाठियों से बहस करना शुरू कर दिया। उसने अपनी गर्दन अकड़ ली, चेहरा लाल हो गया। भीड़ में जियांग्या ने मंच पर लिंगी को देखा। उसकी आंखों में थोड़ी सी निराशा झलक रही थी। उसने कोई व्यंग्यात्मक टिप्पणी नहीं की, और न ही उसने नियमित पेशे को अपनाने के लिए उसे नीचा समझा। वह इस आदमी को बहुत अच्छी तरह समझती थी। 3 साल तक एक दूसरे के बगल में बैठे रहना, 3 साल की प्रतिद्वंद्विता। जियांग्या के मन में लिंगी के प्रति बेहद जटिल भावनाएं थीं। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि यही वह क्षण था जब उसने आखिरकार लिंगी को पहली बार अपने वश में कर लिया था, लेकिन फिर भी वह इतनी उदास क्यों महसूस कर रही है? लिंगी भी बूढ़े प्रधानाचार्य के दिलासा भरे शब्दों से स्तब्ध रह गई। मुझे कब उदासी महसूस हो रही थी? क्या आपको नहीं दिख रहा कि मैं इस समय बेहद उत्साहित हूँ? बेहतर होगा कि आप चुपचाप रहें। नहीं, मैं अब और यहाँ नहीं रोक सकता। लिंगी को डर था कि वह अपनी हंसी नहीं रोक पाएगा। अपनी इस प्रतिभा के दम पर उसने पहले से ही एक अनोखी योजना बना रखी थी। उसने किताबों से जो सीखा उसके अनुसार
सभी व्यावसायिक कौशलों को 9 स्तरों में विभाजित किया गया है। 9वें स्तर से ऊपर का कौशल सभी व्यवसायों के लिए कौशल का अंतिम रूप है। जादूगर का उदाहरण लें तो 9वें स्तर का कौशल एक निषिद्ध अभिशाप है। निषिद्ध अभिशाप से ऊपर क्या आता है ये लिंगी को नहीं पता था, लेकिन उसका एक छोटा सा लक्ष्य था और वो था अपनी फायरबॉल तकनीक को पहले निषिद्ध अभिशाप के स्तर तक उन्नत करना। लेवल 1 से लेवल 9 तक आवश्यक स्किल पॉइंट्स लाखों में हैं। अधिकांश पेशेवरों के लिए इसे हासिल करने में सैकड़ों साल या फिर पूरा जीवन भी लग सकता है, लेकिन लिंगी के लिए इसमें केवल 10 दिन से थोड़ा अधिक समय लगेगा। लिंगी ने जागृति समारोह के उत्तरार्ध में भाग नहीं लिया। वैसे सबको लग रहा था कि वह इस समय उदास है। कानपुर में सभी डायबिटीज के लिए यही उपाय अपना रहे हैं। अगर सोने से पहले 1 चम्मच पिएं तो हफ्ते में 7 किलो वजन घटेगा। डायबिटीज विल बी गॉन फॉरएवर। डू दिस बिफोर बेड। फिर मैं भी उनके साथ साथ चलता रहूंगा। जल्दी छुट्टी मिल गई, बढ़िया। लिंगी ने स्कूल छोड़ दिया और घर लौट आए। दरवाजा खोलने वाला लिंगी के पिता लिंग गोडोंग थे। कैसा रहा, आपने कौन सा पेशा अपनाया? तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए खाने से भरी पूरी मेज सजा कर रखी है। लिंग गोडोंग ने मुस्कुराते हुए अपने बेटे की ओर देखा। हालांकि वह एक साधारण पेशेवर ही था, लेकिन पेशेवरों में सबसे मेहनती और सबसे निचले पद का खनिक था। उन्हें लिंगी को पुत्र के रूप में पाकर गर्व था। लिंगी की माँ जू किंगफांग ने दरवाजा खुलने की आवाज़ सुनी और बाहर आकर लिंगी को उम्मीद भरी नज़रों से देखने लगी। लिंगी, मैज। लिंग गोडोंग और जू किंगफांग ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों के चेहरों पर आश्चर्य के भाव थे। बुरा नहीं, बुरा नहीं। हा, किसने सोचा होगा कि मेरे लिन परिवार से कोई लड़ाकू पेशे वाला व्यक्ति निकलेगा। मैज बहुत बढ़िया है। उच्च उत्पादन, रोजगार की कोई चिंता नहीं। चलो हाथ मुंह धो लो और खाना खाओ। 3 सदस्यों वाले परिवार ने बड़े चाव से भोजन का आनंद लिया। लिंग गोडोंग ने तो सालों से सहेज कर रखी अपनी पुरानी शराब भी निकाल ली और सामान्य से कुछ ज्यादा कप पी ली। उसने लिंगी के लिए 1 गिलास भी डाला, क्योंकि वह अब बालिग हो गया था और पी सकता था। लिंगी अपने पिता का मूड खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए वह भी उनके साथ थोड़ा खाने में शामिल हो गया। ... समय पानी की धारा की तरह उड़ जाता है। 7 दिन पलक झपकते ही बीत गए। इन 7 दिनों के दौरान लिंगी कहीं नहीं गई। वह घर पर ही रहा, गेम खेलता रहा और अपना फ़ोन चेक करता रहा। दिन बेहद आरामदायक थे। अपने पेशे के प्रति जागरूकता आने के बाद स्कूल में सैद्धांतिक और व्यवहारिक पाठ्यक्रम सभी बंद हो गए थे। शिया में सभी नए पेशेवरों के लिए किसी पेशे को अपनाने के बाद यह मूल रूप से हाई स्कूल से स्नातक होने के बराबर है और अगला महीना कौशल को निखारने और बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत करने का समय है। 1 महीने बाद शिया में वार्षिक राष्ट्रव्यापी व्यावसायिक कॉलेज प्रवेश परीक्षा होगी। प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करना और बेहतर व्यावसायिक विश्वविद्यालय में दाखिला पाना भविष्य के जीवन के लिए लाभदायक होता है। इन 7 दिनों के दौरान अन्य सहपाठियों ने शायद कड़ी मेहनत की होगी और लगभग 1 दर्जन कौशल अंक अर्जित किए होंगे। वह उनसे कितने गुना आगे था, यह अज्ञात है।